अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गमराज फ्रॉम बिग चांस। जो जिन लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि आपका मार्गर रोड जैसे ही फंक्शनल होगा तो आपकी B17, आपका फैसल हिल्स, आपका जो इसके सराउंड में जो भी सोसाइटीज़ हैं तो उनमें चार चांद लग जाएंगे। तो मेरी उन लोगों के लिए इतला ये है कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने लगा। उसकी दो से तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले फैक्टर वन जो है आपका, एक जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी जो है, आप कह सकते हैं एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है। सबसे मेन फैक्टर ही यही है। जब तक कि आपका ये मुल्क किसी एक सही डायरेक्शन पर नहीं चलता, नहीं जाता, तब तक आप ये जहन से निकाल दें कि आपका B17 में, आपका फैसल हिल्स में, आपका फैसल टाउन में मार्गला के फंक्शन होने से बूम आएगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से वो किसी गलतफहमी में मुब्तला है। दूसरी बात यह है कि मार्गला रोड जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप रिसेंट देखेंगे तो आपका जो मेन GT रोड से उधर से भी ये इंटरचेंज बना रहे हैं प्रॉपर। तो उसको भी ज़ाहिर बात है हमारे लोगों में तो एक ये माइंड में चल रहा था कि आपका जो जैसे मार्गर रोड फंक्शनल होगा या 15 से 20 दिनों में ये फंक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो जो रेट आज 40 लाख का है फैसल हिल्स में, तो वो एकदम से 45 का या 50 पे हो जाएगा। तो ये किसी भी गलत फहमी में ना ही रहे तो बेहतर है। क्योंकि अक्सर कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि इंसान को फैंटेसी में नहीं रहना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए। जो आपकी ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, आपको उन चीज़ों को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना चाहिए। समटाइम तो हम आंखें बंद कर जाते हैं कि जी ये होगा तो ये होगा तो वो होगा। मतलब ये कोई इतनी वो मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी उसी में ही है कि आप कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, अच्छी है या बुरी है, और अगर उसकी रियलिटी को आप लोगों को फेस करना चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक हो गया। तो जो मेन रियलिटी है आपका मार्गला रोड की, वो जो मैं समझता हूँ, चूंकि अभी ये तो E11 वाली साइड से भी उसको काम अच्छा खासा लगा हुआ, इंटरचेंज उधर भी दे रहे हैं। और उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा, जो मैंने सुना है, जो जब तक वो उनका E11 वाले सेक्टर जो है उसमें इंटरचेंज या बाईपास जो भी तैयार हो रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका मार्गा रोड का इफ्तिताह नहीं होने लगा। एक तो आपके वो E11 वाली साइड पर वो काम लगा हुआ है मार्गा रोड का। दूसरा आपका ये जो मेन GT रोड है, जो इन्होंने वो D12 से होते हुए आपका मार्गा रोड ने GT रोड से कनेक्ट होना है, तो उस पर भी काम लगा हुआ है। क्योंकि इधर भी इंटरचेंज बना रहे हैं और उधर भी बाईपास और प्लस इंटरचेंज बना रहे हैं E11 में। तो जब तक ये चीज़ें दोनों वाइंड अप नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तब तक आपका मार्गरा रोड फंक्शनल या आपका मार्गरा रोड का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह नहीं होने लगा। इसकी रीज़न है, अच्छा ये कब तक कंप्लीट होंगी? ये जो आप जो मैं समझता हूँ, ये आपको एटलीस्ट कोई 3 माह से 4 महीने भी लग सकते हैं। अप्रैल मई तक मे बी कि ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और देन मोस्ट प्रोबेबली कि इसका जो इफ्तिताह वो बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। ये तो मेरे पास है लेटेस्ट न्यूज़। हाँ, कल को कोई अगर कोई अलग सी स्टेटमेंट आती है सिटी की तरफ से, तो वो फिर डेफिनेटली आप भी, मैं उसको भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मगर अभी तक जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि अभी तक 3-4 महीने में आपका मगर रोड फंक्शन नहीं होने लगा, जब तक कि इसकी वो दोनों साइड्स E11 वाली और आपका ये जो GT रोड वाला इंटरचेंज है ये कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद इस दौरानी में फिर आपको को क्या करना चाहिए? फैसल हिल्स में बेहतरी कब आएगी? B17 में कब बेहतरी आएगी? जो लोग ये कहते हैं कि जी चौधरी साहब फैसल हिल्स डूब गया है, तो फिर डूबना तो आपका फिर आपका मल्टी तो क्यों नहीं ऊपर जा रहा? वो भी तो डूबा हुआ है। ठीक है, चलिए मल्टी को भी छोड़ देते हैं। आपकी जो टॉप की सोसाइटीज़ हैं, लाइक अगर आप टॉप सिटी को देखें, आप मुमताज़ सिटी को देख लें, ठीक है, आप कोई भी वो प्रोजेक्ट उठा कर देख लें, तो ओवरऑल आपका रिसेशन चल रहा है हर सोसाइटीज़ में। तो उसकी क्या रीज़न है? सबसे जो मेन फैक्टर या मेन रीज़न आपकी मुल्क में इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है तो हर बंदा कॉन्शियस है ताकि वो अपनी अमाउंट कहीं भी इन हालात में नहीं लगाएगा। जो चूँकि जब एक एक बंदा डाउट में आ जाए तो फिर ज़ाहिर बात है वो ज़रा बैक स्टेप पे चला जाता है। वो फिर वो उस हालात का वो देखता है, एनालिसिस करता है, देन वो आगे मूव फॉरवर्ड करता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, इन 4 महीनों में फिर क्या होगा या ऐसा क्या होगा, या आपका B17 में या आपका फैसलेस में कैसे आप इन्वेस्टमेंट को सिक्योर प्लस आप एक अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो इसका एक ही हल है। अगर आप लोगों के पास कैश पड़ा हुआ है, चीज़ें आज आपको मुनासिब मिल जाती हैं। जब मुनासिब मिलती हैं तो आप मुनासिब लेकर उसको आप 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद आपको एटलीस्ट कोई 1,50,000 1,50,000 कम अज़ कम आप उसमें से आराम से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, जो मेन जो चीज़ है आपका जो फैसल हिल्स का जो मेन गेट है, मेन डबल रोड का 225 फीट का, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में इंशाल्लाह वो भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी उसकी भी मिलने लगी है।
चंद महीने आप कह सकते हैं इसको, चंद महीनों में आपका 6 माह भी लग सकते हैं, आपके 8 महीने भी लग सकते हैं और आपका साल भी लग सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कि इसी ड्यूरेशन में आपको एक शानदार और खुशखबरी मिलने लगी है। फैसिलिटीज में जो 14 साहब बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे और फिर आप देखेंगे, और मैं श्योर करता हूँ कि उस दौरान आपका मार्गर रोड भी कंप्लीट हो चुका होगा। आपका इधर से भी आपको वो जब खुशखबरी मिलेगी तो क्यों नहीं फिर आपके वो फैसिलिटीज बेहतर होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी रही आपका B17, तो जब तक आपका देखें, अब मार्कला रोड को अगर आप ओवरऑल देखें तो अभी भी लोग आते जाते हैं, मैं भी कभी कभार वहाँ से आ जाता हूँ, ठीक है, तो वो तो फंक्शनल तो है, मगर मैं कह रहा तो पर इफ्तिताह नहीं हुआ। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब ये तो नहीं है कि आपकी वो 4 गाड़ियाँ चलेंगी तो आपकी मार्केट में बूम आएगा। ये तो साल से सबको पता है कि जी मार्केट रोड तैयार हो रहा है, फंक्शनल हो रहा है, तो फंक्शनल तकरीबन हो भी गया है, तो फिर भी आपके मार्केट क्यों नहीं चल रही? तो इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न यही है जो मैं पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, इंस्टेबिलिटी। इसी वजह से फिर बीच में जो टैक्सेस रेशियो ऊपर की हुई है, फिर बीच में जो थर्ड चीज़ बनती है, इन्होंने ऊपर वो रेशियो जो इंटरेस्ट रेट बैंकों ने वो बढ़ाकर ज़्यादातर लोग उधर जाके वो अपने बैंकों में पैसे रख के और इंटरेस्ट कमा रहे हैं। उस वजह से भी आपकी मार्केट डेड है। फिर थर्ड कह लें या फोर्थ कह लें, आपकी गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। फिर आपका डॉलर्स भी आता है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को शेयर की थी ये चीज़ें। मगर ओवरऑल जो है, अगर आप सिनेरियो देखें तो सिनेरियो आपको यही नज़र आएगा कि इसकी बैक एंड पे क्या चल रहा है, ये अब आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है। बाकी उसमें फिर यही है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप आएँ, आप हमारे साथ वो सेटिंग करें, बैठें, हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय करें और आप हमारे साथ चलें। बिकॉज इतना मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इन दिनों में भी, मार्केट भले डेड है, इन दिनों में भी आप एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट आप प्रॉफिट में हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जिन जिन लोगों के साथ आप अटैच हैं, जिन लोगों के साथ आप शुरू से चल रहे हैं, आप उन्हीं के साथ वो बैठकर टर्म्स एंड कंडीशन तय करें, उनको पेमेंट्स दें, या पेमेंट्स आप अपने पास सकते हैं। जो चीज़ उनके पास मुनासिब समटाइम आ जाती है या किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आप लें, और 15 से 20 दिनों में आपको 50,000 या लाख आप उसमें एक अच्छा हक हलाल का और अच्छे अमाउंट आप सेव कर सकते हैं, और उससे आपका ये कि किचन वगैरह चलता रहेगा। तो उसके लिए भी अभी भी मैं ऑफर आप लोगों को कर रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ आप आएँ, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। चीज़ मैं लेकर दूंगा, पेमेंट आपकी होगी, मगर एक शर्त पर होगी कि जो चीज़ लेकर दूंगा उस पर मेरा ही राइट होगा बेचने का भी। सम टाइम ये होता है कि चीज़ हम लेकर दे देते हैं मुनासिब, मगर वो कहते हैं कि जी फलां बंदा तो मुझे 20,000 ऊपर दे रहा है तो मैं उसको क्यों ना दूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि मेन चीज़ होती है ट्रस्ट लेवल। जब ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है तो मेरे ख्याल से फिर आपका 15-20,000, 30,000, 50,000 मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता कि अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। आई थिंक कि होप्स हो कि आप लोगों की भी यही होगी, समझते होंगे कि बिजनेस कैसे चलता है। अब हर बंदे के साथ हर तरह की लेन देन नहीं कर सकता। लिमिटेड लोग होते हैं जिनके साथ मतलब शुरू से चला आ रहा होता है और बीच में कुछ ऊपर होता है, प्रॉफिट होता है, कभी माइनस लॉस होता है, कभी कुछ होता है, कभी ज़्यादा, कभी थोड़ा, कभी कम, मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। तो मिलजुल कर ही काम होता है, मैं जो समझता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों के पास अभी भी मौका है, चीज़ मैं लेकर दूंगा, पेमेंट आपकी होगी, आप आएंगे, पेमेंट करेंगे, चीज़ लेकर आप चले जाएंगे, ठीक है। 15 से 20 दिनों में मैं आपको कॉल करूंगा। 50,000 आता है, लाख आता है, ओपन एंड शट डील होगी, कोई मसला भी नहीं होगा उसमें। आपको बता दूंगा जी लाख बच रहा है, आप आएँ, फाइल लेके जाएँ, पेमेंट लेकर जाएँ। फिर उसमें यह है कि आपका सिलसिला भी चलता रहेगा, फिर आपके तवज्जो से हमारा भी सिलसिला चलता रहेगा। तो यूँ मतलब इस तरह से आप एक अपनी अमाउंट को सर्कुलेशन में जब लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट आप गेन कर सकते हैं। अभी फ़ोन उठाएं, डिले मत करें, और आप मुझे कॉल करें, और कॉल करके आप मेरे साथ आएँ, टर्म्स एंड कंडीशन तय करें, बैठकर काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।